स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 हम लोग पिछले बार फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़े थे और फैराडे ने अपना व्यू दिया था कि जब हम किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में ले जाते हैं या कॉइल को जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं उसी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है। इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, एपरेटस लिया, एक्सपेरिमेंट किया और इस कॉन्सेप्ट को प्रूव किया। करंट प्रोड्यूस होने का मतलब है कि अगर कहीं किसी भी सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें गैल्वेनोमीटर रखा जाता है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। इसके लिए उन्होंने फैराडे ने एक कॉइल लिया और कॉइल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, उसके पास में एक बार मैग्नेट लिया और तब अपना एक्सपेरिमेंट ऐसे किया। यहाँ पे फैराडे एक्सपेरिमेंट पार्ट 2, इसका कुछ भाग पहले हो चुका है, जो बचा हुआ आज डिस्कस कर रहा है। तो उसमें ये आपका AB एक कॉइल है जिसके ऊपर वायर लपेटे गए हैं और वायर के एंड को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे पास में ही एक बार मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल से दिया हुआ है, नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। कॉइल के तरफ नॉर्थ पोल को रख करके दोनों पास पास ऐसे रखे हैं। तो पास पास दोनों रखे हैं तो इसमें देखा जाता है कि अगर इसमें भी मोशन नहीं है, इसमें भी मोशन नहीं है, तो इसमें मोशन नहीं है, उसमें मोशन नहीं है, तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। अगर इसमें कोई मोशन नहीं है, ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर इस नॉर्थ पोल को इसके तरफ करके इस मैग्नेट को कॉइल के तरफ मोशन में लाते हैं, मोशन कराते हैं, तो देखते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन होता है। इसकी जो नीडल होती है वो मान लीजिए लेट सपोज वो इस डायरेक्शन में आपके राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है और जब इसको इस नीडल को हम दूर ले जाएंगे तो ये फिर वापस अपने जगह पर आता है। फिर इसके नॉर्थ पोल को साउथ पोल को इसके तरफ करके अगर मोशन में लाते हैं, मैग्नेट के साउथ पोल को करके और कॉइल के नज़दीक मोशन में लाते हैं, तो इस नीडल में गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन दूसरे तरफ होता है। तो दूसरे तरफ होता है और फिर इसको वापस करें तो डिफ्लेक्शन फिर वापस, मतलब ये नीडल फिर अपने मेन पॉइंट पे आती है। तो इससे ये देखा गया है कि जब हम मैग्नेट को इस कॉइल के रिस्पेक्ट में मोशन में ले जा रहे हैं, मोशन कराते हैं, इसको मोशन में ले जा रहे हैं, चाहे नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ करके चाहे साउथ पोल को कॉइल की तरफ करके, तो देख रहा है कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है और इसको टच नहीं करा है। तो डिफ्लेक्शन होने का मतलब ये हुआ कि सर्किट में जो कॉइल जोड़े गए हैं कोई ना कोई करंट जरूर प्रोड्यूस हो जा रही है, जिसके नाते इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। यही केस इस केस में भी है कि जब इसको हम साउथ पोल को इसके अंदर करके अगर पास लाते हैं, मोशन कराते हैं, तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में भी इसमें कोई करंट इंड्यूस हो जा रही है। तो आप देखेंगे उसके बाद वो कहा कि एक इसको रेस्ट करके कॉइल को मोशन में ले लें, कॉइल को मोशन कराए। तो कॉइल जब मोशन में होता है तो भी इसमें डिफ्लेक्शन होता है और कॉइल और मैग्नेट दोनों मोशन में होते हैं तो भी इसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो उन्होंने कहा था कि अगर किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को चेंज करें या कॉइल को मोशन में ले जाएं, तो कॉइल में एक करंट करंट प्रोड्यूस हो जाती है। उसका प्रूफ इस एक्सपेरिमेंट से होता है ड्यू टू दिस डिफ्लेक्शन। तो इसमें जो चीज़ें दिखाया गया कि फैराडे एक्सपेरिमेंट पार्ट 2 में ये चीज़ है। तो पहले वाले फिगर को यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है कि टेक ए कॉइल ऑफ वायर AB, वायर का एक कॉइल AB ले रहे हैं, हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स, इसके ऊपर बहुत सारे टर्म्स लपेटे गए हैं। कनेक्टेड द एंड्स ऑफ द कॉइल, कॉइल के वायर के एंड को कनेक्ट कर दिया गया टू ए गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया। टेक ए रेस्ट मैग्नेट NS, एक रेस्ट मैग्नेट NS लिया गया, यहाँ पर कि रेस्ट कंडीशन में रखा गया। नियर द कॉइल नो डिफ्लेक्शन इन G,
तो जब इसको रेस्ट कंडीशन में रखते हैं तो जी में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। अब अगले बार जो डिस्कस किया जाएगा इस फिगर की अब कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें भी जो बता दिया गया कि नॉर्थ पोल को हम अगर इसके तरफ लाएं या साउथ पोल को इसके तरफ लाएं तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है, और इसमें डिफ्लेक्शन शो करता है ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस मैग्नेट रिस्पेक्ट टू द कॉइल, और ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस कॉइल इज रिस्पेक्ट टू द मैग्नेट, और due to the changing of magnetic fields if the coil is situated in the magnetic field, इसमें एक तरह का करंट प्रोड्यूस हो जाती है, और ये अपने आप जो करंट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इसी को हम इंड्यूस करंट कहते हैं, इसी को इंड्यूस करंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसको इस एक्सपेरिमेंट के इस पार्ट को समझेंगे जो फिगर बी में दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि दिस इफ वी मूव द बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल कीपिंग एन पोल टुवर्ड्स द कॉइल, हम बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करें और बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को एन पोल को बार के कॉइल की तरफ करके अगर इस बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ पुश करते हैं, मूव कराते हैं, देयर इज डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इस केस में इस गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। मान लीजिए ये डिफ्लेक्शन राइट साइड में हो रहा है, राइट साइड, लेट्स सपोज देयर डिफ्लेक्शन इज इन द राइट डायरेक्शन, यही सपोज किया से टू द राइट। यह माना जाता है कि डिफ्लेक्शन इस बार व्हेन वी मूव दिस मैग्नेट कीपिंग एंड टुवर्ड्स द कॉइल देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, से दैट डिफ्लेक्शन इज इन राइट डायरेक्शन, ऐसा मान लीजिए, ऐसा होता है। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ए करंट इन द कॉइल ए बी। इसमें डिफ्लेक्शन जो हो रहा है ये शो करता है कि कॉइल ए बी में करंट प्रोड्यूस हुई है। If the motion of the magnet stops, the deflection becomes zero. अब जब मोशन हम इसके तरफ ला रहे थे तो डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, बीच में ला करके इसको कहीं पे रेस्ट कर दें, रोक दें। जैसे रोकेंगे ये डिफ्लेक्शन जो हुआ था फिर से ये कॉइल का ये गैल्वेनोमीटर की पॉइंटर यहाँ जीरो पर आ जाएगा, ठीक है, जीरो। नाउ withdraw the end pole of the magnet away from the coil। अब जो इसके इधर ला रहे थे रेस्ट कर लिए, फिर इसको दूर ले जाए, तब उस बार देखेंगे कि डिफ्लेक्शन इसमें जो है दूसरे साइड में होता है, दूसरे साइड में। इस बार डिफ्लेक्शन दूसरे साइड में, इसको दूर ले जाएंगे तो वाई द डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स द लेफ्ट शोइंग दैट द करंट इज नाउ सेट अप इन अपोजिट ऑफ द फर्स्ट। तो उस बार डिफ्लेक्शन दूसरे साइड में होता है। ये शो करता है कि जब हम इसको आगे लाते हैं तो डिफ्लेक्शन इधर होता है, दूर ले जाते हैं तो डिफ्लेक्शन दूसरे तरफ होता है, रोक देते हैं तो डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। ये शो करता है कि पहले बार जो करंट इसमें फ्लो हो रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब इसको दूर ले जाते हैं तो उस बार करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। इसी तरह से जब हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल को इसके पास लाएंगे और डिफ्लेक्शन देखेंगे तो डिफ्लेक्शन अगर मान लीजिए इधर हो रहा है और फिर इसको दूर ले जाएंगे तो डिफ्लेक्शन दूसरे तरफ हो रहा है, तो उस बार ये शो होगा कि नॉर्थ साउथ पोल को पास लाने पर जिधर करंट इसमें प्रोड्यूस हो रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको दूर ले जाने पर करंट हमारी फ्लो होती है।